हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ, जैसा कि आप सब जानते हैं, सुन भी रहे हैं कि किस तरह एक तबके को अपने ही मुल्क में खौफ और हिरास में रखा जा रहा है और वो अपने हमसायों तक से अब डर रहा है। और उस तरह जीने पे मजबूर करने वाले कोई और नहीं, हमारे ही मुल्क के रहबर हैं, हमारे ही लीडर हैं, जिनके साथ हमने इस मुल्क की तरक्की के ख्वाब देखे थे। आज उन ख्वाबों की ताबीर जीने के बजाय हम लोग ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन ख्वाबों को जीने के बजाय हमें उनसे पहले ही मारने, नस्ल कुशी और जेनोसाइड की न सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि उन पर अमल शुरू हो चुका है। आप सबको मालूम है, पिछले हफ्ते ही जो हरिद्वार में हुआ, उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हैं। आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और इतनी खौफनाक आवाजें हैं ये, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके बारे में खुलकर बोला गया है, यानी मुसलमान और ईसाई। इन दोनों, हिंदुस्तान की इन दोनों अक़वाम को या कौमों को क्लियर थ्रेड दिए गए हैं। हरिद्वार की जो सो कॉल्ड जो धर्म सांसद हुई है 17 से 19 दिसंबर को, जिसके मुनाकिद करने वाले कोई और नहीं है, छोटे छोटे, कोई युवा वाहिनी से है, कोई हिंदू युवा वाहिनी से है, कोई वीएचपी से है, कोई हिंदू परिषद से है। लेकिन ये तमाम छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जाकर एक बड़े दरिया में ही मिलती हैं, जिसको आरएसएस और बीजेपी कहते हैं। बीजेपी भी आरएसएस ही का एक पॉलिटिकल विंग है, वो सब आप सब जानते हैं। सवाल ये है कि आप किस बुनियाद पर मुसलमानों की नस्ल कुशी की या जेनोसाइड की प्लानिंग कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, और उनको अमल में लाने के लिए अपने हेले बहाने बना रहे हैं। तो इनका एक सीधा साधा और सामने का मुद्दा तो यह है कि पार्टीशन के वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज़ाद हुए, तो पाकिस्तान मुसलमानों का हिस्सा हो गया, इसलिए हिंदुओं को अब पूरा हिंदुस्तान मिलना चाहिए और वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जिस तरह से पाकिस्तान एक हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र बनाकर अगर आप माइनॉरिटी के साथ सी देखिए, जो लोग गए पाकिस्तान वो गए, ये कहानी भी मैं सुनाना नहीं चाहूंगी। आप सब जानते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना वतन माने और रहे, यहाँ पीछे रह गए, साथ नहीं गए, हिंदुस्तान उनका भी उतना ही है जितना और किसी का। तो वो सवाल वो नहीं है यहाँ पे, बल्कि सवाल ये है कि आज के मुसलमान को 400 साल, 500 साल, 600 साल पहले जब मुगल आए, जब तुर्क आए, जब और दूसरे आए, कासिम आए, ये आए, वो आए, आप उनका बदला आज के मुसलमानों से ले रहे हो। अगर कोई बात कहते हो तो आप हमें कहते हो कि मुगलों ने ये किया। अरे भाई, उन सब ने गलत किया, हम आपकी बात को बड़ी कर रहे हैं, उन सब ने गलतियां की हैं, पर आप क्या कर रहे हो? आप तो उनसे 10 कदम जाके आगे काम कर रहे हो। तो आपको कोई हक ही नहीं है उनके नाम लेकर आज हमें खत्म करना, आज मुसलमानों को हिंदुस्तान के मारना, आज ईसाइयों को क्या जेनोसाइड हिंदुस्तान के करना, जो शायद मुश्किल से 2 से 3 या 4% है, हार्डली 4-4% क्रिश्चियंस लिविंग देयर, और वो सब अपनी मर्जी से रह रहे हैं, अपना वतन मान कर रह रहे हैं और अपने वतन की खिदमत कर रहे हैं हर तरह से, सो दैट मुस्लिम टू। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बदले की भावना में इतने लीन हो चुके हैं ये लोग। अब आ रही हैं चीजें खुल के सामने आ रही हैं। पहले लग रहा था कि ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, मगर अब ये हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया है। इन्होंने सत्ता में आने के लिए जो वादे अपनी अपनी कौम से, यानी जो इनके फॉलोवर भक्त हैं उनसे किए, और जो बिजनेस में बैठे हुए लोग हैं या एनआरआईज हैं, जिनसे पैसा लेकर ये पार्टी इतनी ताकतवर और इतनी पावरफुल बनी है, ये उन तमाम लोगों से किए हुए प्रॉमिस में फंसे हुए हैं।
इसलिए ये अब नफरतें फैला रहे हैं। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी और दीगर कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी और इस तरह की और पार्टियां, लोकल पार्टीज जो पहले भी कहीं ना कहीं और किसी ना किसी टाइम पर पिछले 65-64 साल में सत्ता पर काबिज होकर उसको उसको रन कर चुकी हैं, वो तमाम पार्टियां अब फिर से एज एन अपोजिशन खड़ी हो रही हैं, जिसकी इन्हें उम्मीद नहीं थी। क्योंकि इनको ये था कि हम पावर के जरिए सब कुछ हथिया लेंगे। इसीलिए इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में एनआरआई से, दुनिया भर में फैले हुए हिंदुओं से झूठ बोलकर पैसा लिया है। और हिंदुस्तान के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, नाम आप जानते हैं, उन तमाम लोगों से बड़ी रकमें उठाई हैं हिंदुस्तान को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये फंसे हुए हैं, या तो ये कब्जा करेंगे या तो मारेंगे, इसके अलावा इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। और यही कसम जो ये धर्म संसद हुई है यानी रिलीजियस पार्लियामेंट, उसमें खाई गई है। और उसी के साथ साथ एक और वाकया हुआ दिल्ली में, जहां सुदर्शन टीवी के चैनल के जो संपादक हैं, जो भी चीफ एडिटर हैं, सुरेश चिवांके करके उनका नाम है, वो दिल्ली में बैठकर ये ओथ ले रहे हैं कि जब तक हम हिंदुस्तान से मुसलमानों को और ईसाइयों को और वो तमाम लोग जो खुद को हिंदू नहीं मानते, उनको साफ न कर दें, उनको जेनोसाइड, उनका कत्लेआम न कर दें, हम चैन से नहीं बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमें हथियार खरीदने पड़े, चाहे हमें मरना पड़े या मारना पड़े, और इसकी बाकायदा ओथ ली गई है। आई एम श्योर कि आपने वो वीडियो देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं ये वीडियो लगा रही हूँ, प्लीज वॉच दैट वीडियो टू। हम सब शपथ लेते हैं, वचन देते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, जरूरत पड़ी तो मारेंगे, किसी भी बलिदान के लिए, किसी भी कीमत पर एक क्षण भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारा ये संकल्प पूरा करने के लिए हमारे गुरुदेव, हमारी कुलदेवता, हमारी ग्राम देवता, भारत माता, हमारे पूर्वज हमको शक्ति दे, शक्ति दे, जय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, विजय दे, भारत माता की। देख लिया आपने। अब पिछले इन दो वाकयात, यानी धर्म संसद इन हरिद्वार और एक ये ओथ जो दिल्ली में ली गई, इन दोनों वाकयात का जो पस मंजर था वो मैंने आपको बताया। लेकिन अब मैं ये बताने जा रही हूँ आपको कि किस तरह से इसका रद्द अमल हुआ है। और रद्द अमल क्या हुआ है? खामोशी, हुकूमत की खामोशी, पुलिस की खामोशी, जो उस इलाके के नेता हैं, लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। अपनी इनकी पार्टी वाले तो यकीनी तौर पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो दूसरी पार्टियों के हैं, जो अपोजिशन के हैं, उन्होंने भी कोई एक लफ्ज इसमें आन के नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि क्या हमारे तमाम लीडर, तमाम पार्टियों के लीडर एक ही थाली में आ गए हैं, क्योंकि सत्ता की भूख तो सबके पास है, चाहे ज्यादा या कम। अब उसका नतीजा, अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, मतलब इससे तकरीबन कितना 19, 20, आज 24 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो पिछले 4 दिन में आज 5वां दिन है, 5 दिन में
कोई एफआईआर नहीं हुई है, किसी को निलंबित नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस मुल्क में जहां जरा सा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने पर बेचारे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट या छोटे जो यूट्यूब चैनल पर काम करते हैं या ऑनलाइन टीवी पर काम करते हैं, उनको इन्होंने उठा के यूएपी और एनआईएस में डाल दिया अंदर। ये स्टूडेंट्स ने है अगर सच के खिलाफ आवाज उठाई, झूठ के खिलाफ आवाज उठाई, तो उनको जेलों में डाल दिया गया और उन पर लाठियां और आंसू गैस छोड़े गए और क्या क्या हुआ। और इतनी बड़ी खुली एक धमकी, 20% मुसलमानों को मारने की धमकी, 4% ईसाइयों को हमारे हिंदुस्तान के मारने की धमकी खुलेआम दी गई और 5 दिन में कहीं कुछ नहीं हुआ। उड़ती उड़ती सी खबरें हैं कि शायद कुछ जो हमारे हैं कुछ लोग जिन लोगों ने एफआईआर की थी, जैसे शायद ओवैसी साहब ने भी एफआईआर की और एक आध और लोगों ने, तो उसकी बुनियाद पर सिर्फ किसको पकड़ा गया है? वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को। तो ये इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, आप सबको पता है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो वो इधर से उधर हो रहे हैं। और बहरहाल वो वसीम रिजवी जब तक थे तो उन पर कोई आश नहीं थी, जैसे ही वो त्यागी बने सबसे पहले उनको पकड़ा गया है, पर ही डिजर्व्स मोर देन दिस। तो लेट्स मूव ऑन। अब इसका नतीजा 4 दिन में क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। 2 वाकयात हुए हैं। एक हरियाणा में आज एक वाकया हुआ जिसमें बजरंग दल के अनगिनत, गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन वो 500 कार्स, 500 कारों में भरकर हरियाणा के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। वहां उनके मोहल्ले में जाके, उनके इलाके में जाकर उन्होंने वहां पर जो शोर मचाया है, मुकामी लोगों के सामने जो नंगापन किया है, जो गालियां गुफ्तारियां अब्यूज किया है वर्बली। थैंकफुली अभी किसी को मारने या मरने की बात नहीं है, लेकिन गाली गुफ्तारी जिस तरह से दी गई है, जिस तरह से उनको मतलब इमोशनली दबाने की कोशिश की गई है और उनको ये अपनी पावर दिखाने की कोशिश की गई है कि तुम कितनी भी बड़ी तादाद में एक साथ रह लो, हमारे पास तादाद तुमसे ज्यादा है और हम तुमसे ज्यादा बड़ी तादाद में आनकर तुम्हें खत्म कर सकते हैं। लिहाजा तुम वो करोगे जो हम कह रहे हैं, लिहाजा तुम उस तरह से रहोगे जिस तरह हम चाहते हैं, तुम वो ही बनोगे जो हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। इस बात का सबूत है ये वीडियो जो मैं आप को दिखाना चाहूंगी। जरूर देखिए इसको और सोचिए। जय श्री राम साथियों, मेवात के सिंगार गांव में, जहां श्री कृष्ण जी किसी टाइम में सिंगार करा था, उस गांव में घुस चुके हैं और ये अपना भारी भाईचारा मेवात के अंदर एक विशेष समुदाय की भारी आबादी वाली संख्या में घुस चुके हैं। पीछे तक जहां तक आपको दिखेगा सारा अपना भाईचारा गाड़ियों के काफिले हैं और जहां तक आपकी आगे नजर जाएगी वहां तक गाड़ियां हैं। मेवात का गांव सिंगार में जा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। मेवात में घुस चुके हैं। मेवात में इतनी संख्या में भारी भाईचारा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और पूरे देश में वीडियो जानी चाहिए, हर ग्रुप में वीडियो जानी चाहिए कि हिंदू भाई आज मेवात में पहुंच चुके हैं सिंगार मंदिर में। ये अपने भाई अशोक बाबा की टीम, क्या हाल है? चलो चलो आगे चलो। तो देखा आपने, ये है हमारा आज का हिंदुस्तान। 4 दिन में
धर्म संसद होते ही और ओथ लेते ही 4 दिन में बजरंग दल के लोग एक मोहल्ले में पहुंचकर इतनी नॉइज करती हैं। अब सोचिए उस मोहल्ले में रहने वाले मुसलमान जिनकी जवान बेटियां हैं, क्योंकि जो राइट्स होते हैं उसके बारे में कोई ये पहली बार राइट्स नहीं होंगे। हिंदुस्तान में आजादी के वक्त से, बंटवारे से अब तक राइट्स होते रहे हैं, मुस्तकिल हुए हैं। यूपी तो इन फसादात का गढ़ है। शायद ही कोई ऐसा शहर हो यूपी का जहां फसाद ना हुए हो। और ये पूरी पट्टी अलीगढ़ से लेके हरियाणा तक की, और इधर संभल और मुरादाबाद और उधर आगरा, मेरठ, मलियाबाद और ये सारे पूरी पट्टी में, मुजफ्फरनगर के अभी रिसेंटली हुए हैं, दिल्ली में अभी रिसेंटली हुए। तो आप सबको पता है कि यूपी में फसाद की अपनी एक पूरी हिस्ट्री है। तो सोचिए जिन घरों में बेटियां हैं, जवान बीवियां हैं, बच्चियां हैं, लड़के जवान हैं, आज की रात वो कैसे सोएंगे और आज की रात क्या हुआ होगा, वो खबर अभी हमारे पास नहीं आई है। सुबह होते होते शायद हमें कुछ पता चले। हम दुआई करेंगे कि सब खैर रहे, लेकिन मुश्किल है इन हालात में। आज बच गए तो कल करेंगे। अगर 500 गाड़ियों में बजरंग दल के लोग भरकर आ सकते हैं तो बराए मेहरबानी मुझे ये बता दीजिए कि 500 गाड़ियों का पैसा, उसमें भरने वाले लोग और उन पर खर्च किया हुआ पैसा कहां से आ रहा है? कौन है लोग जो ये फंडिंग कर रहे हैं? और क्या ये वाकई अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं? 2021 में जो अब खत्म हो गया, 2022 अभी डोरबेल बजाने वाला है और हम बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम फसाद की। सोचिए 10 साल पहले हम बात कर रहे थे चांद पे जाने की, हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की सड़कों को सही करने की, हम बात कर रहे थे हमारे जो आईटी के लोग दूसरे मुल्कों में हैं उन्होंने जाके वहाँ क्रेडिट कार्ड खोल की शुरुआत की है, उन्होंने वहाँ आईटी की जीमेल बनाया, उन्होंने वहाँ हॉटमेल बनाया। किस तरह से वो कंस्ट्रक्शन में, इसमें उसमें हर तरह से हमारा आईटी सेल, जितने भी थे आईटी के जो हमारे स्टूडेंट थे, उनको हम दुनिया को सप्लाई कर रहे थे, डॉक्टर्स और आईसी। और आज हम क्या कर रहे हैं? अपने ही नौजवान नस्लों को हमने भाड़ में झोंक दिया है नफरत की। हमने ईंधन बना दिया अपने बच्चों को, अपने लड़कों को पालकर। कि किस तरह ये नफरत जीवी लोग किस तरह से हमारे अपनी नौजवानों को नौकरियां नहीं दे रहे हैं, मगर ईंधन बना रहे हैं इस नफरत का। अब जो ये हरिद्वार में जो धर्म सभा हुई है उसमें स्वामी आनंद स्वरूप साहब ने भी बहुत कुछ कहा था। फिर वो वीडियो वायरल हुए और इंटरनेट पे सब तरफ आ गए, लोगों ने बहुत सारा रीट्वीट किया, बड़ी सारी नालतियां मिली, बहुत सारी बुराइयां मिली, बड़ी गालियां मिली। और जब उनसे पूछा गया आज कि आपने ऐसा कुछ कहा है वहां, क्या आप अपने कहे पर शर्मिंदा हैं? तो सुनिए उसके जवाब में वो क्या कह रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं अपने ही लोगों से। और उनके चेहरे पर जरा सी शर्मिंदगी नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, कुछ किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं है। देखो क्या है, जो धर्म संसद में बात कही गई और जो धर्मादेश की बात है, हरिद्वार तीर्थ नगरी है और उसमें किसी भी कीमत पर ना मुल्लों को और ना ईसाइयों को उनका कोई कार्यक्रम नहीं करने देंगे, न क्रिसमस करने देंगे, न ईद करने देंगे, न नमाज पढ़ने देंगे। और यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने हमको उसको तीर्थ क्षेत्र घोषित किया है। उसमें किसी मुसलमान, ईसाई या अन्य जो गैर हिंदू हैं उनका प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। 5 बजे के बाद तो कोई निवास भी नहीं कर सकता, परिभ्रमण भी नहीं कर सकता। मैंने क्या गलत बोल दिया? कुछ मुल्ले भाई जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी किस्म के लोग हैं वो हमारा टॉप ट्रेंड करा रहे हैं कि इन पे रासुका लगे। रासुका नहीं, कुछ भी लगेगा। हिंदू धर्म की संरक्षण, सुरक्षा, सब अभिरक्षा के लिए जेल नहीं, यह बलि भी देना पड़ेगा तो देने के लिए तैयार हूं, उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। एक शब्द भी उसमें वापस लेने वाली बात नहीं है। जेल नहीं, कहीं भेज दो। दूसरा, उसमें जो बात एक कही गई है बाबा के द्वारा कि अगर मैं संसद में होता तो मैं गोली मार देता। लोग बोलते हैं इस बात को, ये तकिया कलाम है। ऐसा कुछ गोली मारने की बात उस संसद में
हुई नहीं, मेरी संज्ञान में, मैं वहां पे उस समय उपस्थित नहीं था। लेकिन जो कही भी गई है बातें, वह अपने अपने लेवल की बात कही गई, अपने अपने वक्ता, सबको कहने की स्वतंत्रता थी, उसको स्वतंत्रतापूर्वक कहा गया है। धर्मादेश यह है कि हरिद्वार में किसी प्रकार का गैर हिंदुओं का कार्यक्रम संचालित नहीं होगा, ये अंतिम बात है। यह लोकतंत्र उनके लिए है तो ये लोकतंत्र हमारे लिए भी है। हमको भी आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि अपने मंदिर, अपने तीर्थ की सुरक्षा करने का। तो देखा आपने किस तरह ये लोग आ चुके हैं। उन्होंने मुसलमानों के साथ साथ इस धर्म संसद में क्रिश्चियंस, इंडियन क्रिश्चियंस को भी घसीट लिया, और इसका नतीजे के तौर पर आज आप देखिए कि हिंदुस्तान ही में, यूपी ही में एक जगह क्रिसमस यानी सांता क्लॉज का पुतला जलाया गया और ये ऐलान किया गया कि आज के बाद हिंदुस्तान में क्रिसमस ईव नहीं मनाई जाएगी, किसी ईसाई को क्रिसमस नहीं मनाने दी जाएगी और किसी मुसलमान को ईद नहीं मनाने दी जाएगी। Let's watch the video first, then we'll talk. तो देखा आपने, मुसलमानों के साथ साथ अब उन्होंने ईसाइयों को भी घसीट लिया। और वो जो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि मुसलमान, ईसाई और वो लोग जो खुद को हिंदू नहीं मानते यानी दलित, उन तीनों की नकेल कसी जाएगी और उनको अब खींचकर मारकर हिंदुस्तान से निकाला जाएगा। ये आज तक की रिपोर्ट है। कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ ये जरूर कहना चाहूंगी कि अभी तक मुझे शक था कि ये लोग बदले की भावना में लीन हैं और ये खार दिमाग लोग, जिनके ऊपर वाले हिस्से में शायद कुछ है नहीं, जो मुसलसल एक की बात इतनी नफरत के साथ, ये इनको रात में नींद कैसे आती है मैं नहीं कह सकती। मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि ये जो मैन पावर है, जो कि भगत साहब कई बार कह चुके हैं कि 8 करोड़ लोग हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी को उन्हीं ने ताकत दी है, उन्हीं से हम पावरफुल है। और सच्ची बात है कि जहां चाहते हैं ये 100, 200, 500, 1000 लोगों को भेजकर अपना काम करवा लेते हैं। जहां जिसकी जुबान बंद करनी होती है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल या जो ये हमारे रिलीजियस ग्रुप बने हुए हैं आरएसएस के, उनके थ्रू जाके वो, चाहे वो वाहिनी हो, चाहे वो दल हो, चाहे वो बल हो, वो कहीं ना कहीं जाके अपना काम फोर्सफुली करके आ जाते हैं। किसी को मारना है, किसी को लिंच करना है, किसी की पिटाई करनी है, किसी का घर तोड़ना है, किसी के खेत में आग लगानी है, या किसी को बेटी को रेप करके मरवाना है। ये सब हो रहा है, हम सब जानते हैं इसको। पहले मुझे सिर्फ शक था, अब जो यकीन बदलता जा रहा है कि ये सब बदले की भावना में जो इन्होंने अपने 8 करोड़ कार्यकर्ताओं को लीन किया है, ये 7 साल से उन्हें किस बूते पर रोके हुए हैं। बहुत सोच रही हूँ, बहुत ज्यादा इस पर रिसर्च करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अगर आपको कुछ मालूम चले, कुछ आप सोच सकें या शेयर कर सकें तो मुझे फॉलो करें ट्विटर पर रज़िया मशकूर, और मुझे बताएं कि आप के पास क्या सोर्स है या आप क्या सोच सकते हैं। आप अपनी सोच को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं वहां पर। लेकिन मेरा एक सवाल जाते जाते यह है कि जो नफरत इन्होंने अपने 8 करोड़ कार्यकर्ताओं में भरी है, उनको ये पैसे के बल पर नहीं रोक सकते।
7 साल नहीं रोक सकते, क्योंकि वो नफरत से उबल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उनको दिया जा रहा है, कुछ ऐसा उनको रोकने के लिए इस हद तक पावर इनके पास है। और वो पावर क्या है? वो सिर्फ पैसे की पावर नहीं है। आप सोचिए कि वो क्या पावर है। मेरे जहन में सिर्फ इतना ही आ रहा है, या शायद ये मेरा सवाल है आप सबसे जो मुझे सुन रहे हैं उधर, कि पिछले 1-1.5 साल में कम से कम 3 बार बहुत बड़ी खेप हीरोइन, कोकीन और ड्रग्स की आई है, गुजरात में पकड़ी गई है। थोड़ी देर वो पकड़ी जाती है, थोड़ी देर उस पर बात होती है और उसके बाद उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। मैं जानना चाहती हूँ कि वो खेप आखिर कहाँ खप रही है, कहाँ आती है, पकड़ जाती कहाँ है वो। मुझे आपके मशवरों का या आपके पास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, उसका इंतजार रहेगा। मुझे जरूर बताइए। इस टॉपिक पर हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग वतन की बात हम वतनों के साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। जय भारत, जय भारती।